नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल पर पूरे देश की खबरें आती है। जैसे कि आज राजस्थान से ये खबर आ गई। राजस्थान के सांसद जो नागौर से आते हैं, आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल, उन्होंने बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लिया। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में भाजपा का शासन है, वहां के मुख्यमंत्री भजन लाल हैं और जो उनके विधायक हैं वो सार्वजनिक कार्यों में विधायक फंड जो खर्च करते हैं, तो विधायक फंड रिलीज करने से पहले घूस मांगते हैं। ये सबसे बड़ा कांड है, लोकतंत्र का काला सच। हनुमान बेनीवाल ये कहते हैं कि मैं खुद शर्मिंदा हूं क्योंकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूं और जो खबरें निकल कर आई, मैं राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष से भी आग्रह किया है और मुख्यमंत्री भजन लाल जी से, नरेंद्र मोदी जी से सबसे आग्रह किया है कि कम से कम हम इतना ना गिरें। भाई, सरकार का पैसा है, सार्वजनिक कामों के लिए विधायक फंड से खर्च किया जाता है। आप किसी का व्यक्तिगत काम करते हैं, रिश्वत लेते हैं, वो आपका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन विधायक फंड से जो है खर्च करेंगे उसमें आप घूस लेंगे, ये बहुत बड़ा मामला है। बीजेपी शर्मिंदा है। उन्होंने जेपी नड्डा जी को भी संपर्क किया, हनुमान बेनीवाल जी सबको बता रहे हैं, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं, क्योंकि आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल न किसी से डरते हैं, बेबाकी से हर छोटी बड़ी जो भी घटनाएं होती है उस पे कड़ा एक्शन लेते हैं। यहां तक एक ट्रक ड्राइवर के साथ भी कोई मामला बनता है तो लोग हनुमान बेनीवाल से संपर्क करते हैं, उसको प्रॉपर वो जवाब देते हैं। राजस्थान के सांसद हैं, सुर्खियों में रहते हैं और सरकार से जूझते रहते हैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए। उत्तर प्रदेश से जो खबर आई कि शंकराचार्यों ने सबने मिलकर योगी सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है, यानी भाजपा के खिलाफ एक बहुत बड़ी यात्रा होगी, एक रैली होगी और वह भी शंकराचार्यों के द्वारा। वो सर्व समाज को ये समझाने का प्रयास करेंगे कि भाजपा के शासन में हमारा नुकसान है, हमारी अनदेखी की गई है। शंकराचार्य जैसा करेंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इसलिए खुश हो रहे हैं कि अगर शंकराचार्य ने बड़ा डैमेज दे दिया भाजपा को तो हम फायदे में आ जाएंगे, लेकिन हकीकत कुछ और है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव, घर-घर घुस चुके हैं, उनमें इतनी ऊर्जा भरी हुई है और बहन मायावती जी पीछे बैठी हुई हैं, पूरा गाइडलाइन दे रही हैं और अपने जो कार्यकर्ताओं का डेली फीडबैक ले रही हैं। अब देखना यह है कि इन यात्राओं से भाजपा को कितना डैमेज होता है और सपा को फायदा हो जाता है अथवा बसपा को फायदा होता है। इन दोनों के कार्यकर्ताओं के ऊपर निर्भर करेगा और आम जनता से इन्होंने कितना रिलेशन बनाया है, कितना संपर्क साधा है। रही बात ये कि जो बिहार के अंदर नीतीश कुमार की सरकार में भाजपा और जदयू की अपनी नुरा कुश्ती चल रही है। कोई खबर देता है सम्राट चौधरी नजर रख रहे हैं नीतीश कुमार पे, तो कहीं से खबर आती है कि नीतीश कुमार भाजपा पे नजर बनाए हुए हैं और ये खेल चल रहा है, शासन भी चल रही है। बुलडोजर एक्शन पे एक सीतामढ़ी से खबर आ गई, लेकिन वह खबर सरकारी बुलडोजर का नहीं बल्कि हाईकोर्ट का आदेश था कि आप किसी के जमीन को कब्जा थोड़ी कर लेंगे। ये क्रिमिनल एक्शन है, इसको टाइटल सूट का मामला नहीं होगा, ये सिविल मैटर नहीं हो सकता। कोई आदमी कहीं पटना इलाज करवाने जा रहा है, पीछे से उसका आप जमीन कब्जा कर लेंगे, फिर आप ये सोचेंगे कि टाइटल सूट में जाएंगे, 15-20 साल तक ये जमीनी विवाद चलेगा, तब तक हम मजे मारेंगे। ऐसा नहीं होने वाला है, अब ये क्रिमिनल एक्शन होगा। और इस तरह से पटना हाईकोर्ट ने एक्शन लेके जमीन खाली करवा दिया, प्रशासन को दबाव में लेके। तो रही बात ये कि बिहार की राजनीति में भाजपा ने जो कृत किया वो सबके सामने नजर आ रही है। बस उहापोह की स्थिति बनी हुई है कि जदयू कब पलटती है, भाजपा के साथ रहती है अथवा विपक्षी दलों से गठबंधन करके सरकार बना लेती है। ये पुख्ता खबर नहीं है, लेकिन ये खबर और आ गई कि 15 दिसंबर यानी कल से और 15 जनवरी तक खरमास है।
खरमास में कहा जाता है जो सनातन धर्मी जितने भी लोग होते हैं, कोई भी पुण्य कार्य नहीं करते, कोई बढ़िया जो है शुभ कार्य नहीं करते, तो खरमास के बाद नीतीश कुमार सरकार को उलट पुलट कर सकते हैं। यही चर्चा आज दिन भर होता रहा कि कल से खरमास शुरू हो जाएगा तो ये करेंगे नहीं, और खरमास के जस्ट बाद यानी 15 जनवरी के बाद जो है ये तैयारी शुरू कर देंगे। मैं आपको बता दूं कि 15 जनवरी ऐसा दिन है जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए सबसे बड़ा दिन है, और इसी बीच बसपा भी बहुत बड़ा एक्शन लेने वाली है, क्योंकि 15 जनवरी को बहन मायावती जी का जन्मदिन है, और 15 जनवरी को पूरे देश भर के बसपा के कार्यकर्ता इकट्ठा होते हैं, चाहे वो तेलंगाना के हो, आंध्र प्रदेश के हो, और फिलहाल जो केरल का जो निकाय चुनाव हुआ है उसमें बसपा की अच्छी खासी बढ़त मिली है। बहुजन समाज पार्टी को ऐसे ही राष्ट्रीय पार्टी नहीं कहा जाता, क्योंकि इनके जो कैडर है वो उड़ीसा में भी है, केरला में भी है, कर्नाटक में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया दोनों जगह बराबर का इनके पास जनाधार है, कैडर वोट है। और सामने पश्चिम बंगाल का 2026 के अप्रैल में, यानी आने वाला जो अप्रैल है उसमें चुनाव होना है, तो बसपा की तैयारी भी बड़े जोरों पर है पश्चिम बंगाल में। रही बात यह कि जहां पर भाजपा, कांग्रेस, सपा आपस में टकराने लग जाती है, तो बसपा के कार्यकर्ता अपने अपने मतदाताओं के पीछे लग जाते हैं। जैसे कि बहन मायावती जी ने क्लियर साफ आदेश दे दिया अपने कार्यकर्ताओं के लिए कि SIR के मामले में आप घरों में नहीं बैठे रहेंगे, बकायदा फॉर्म भरवाएंगे। अपने मतदाताओं के बारे में आपको पता होना चाहिए, कहीं आपके मतदाताओं का नाम तो नहीं काटा जा रहा है। बसपा चौकस है, चौकन्ना है SIR के मामले में कि हमारे जो कैडर वोट है, जो हमारे मतदाता है, उनका नाम ना काट दे SIR के बहाने। और इन्होंने अपने कैडर को लगा दिया। हाय तौबा वहां मचाई जा रही है जिनके पास कैडर नहीं है। जैसे कि कांग्रेस पार्टी का अपना कैडर खत्म हो चुका है, हर जगह से कैडर उनके पास नहीं है, कार्यकर्ता इस टाइप के नहीं है। समाजवादी पार्टी कहती कि हमारे पास भी कैडर हैं, लेकिन जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय है, दलित है, वहां पर बसपा का कैडर ज्यादा मजबूत है। ये अपने मतदाताओं के पास जाते हैं, उनकी पूरी जानकारी रखते हैं। और बहन मायावती जी ने ये कह दिया, सब कुछ छोड़कर सबसे पहले SIR के मामले में बहुजन समाज के लोग और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सबके सब कॉन्शियस रहे, चौकस रहे, ये गड़बड़ी कर सकते हैं। और ऐसे हालात में भाजपा क्या करे? शंकराचार्य को रोके, उन्हें मनाए, अथवा अपने मतदाताओं के बीच रहे, SIR पर ध्यान दें। यानी कहते नहीं है कि 52 बयार बहना शुरू हो गया, चारों तरफ की हवा बहना शुरू हो गई और आग लगी हुई है। पता नहीं किस मकान में धर लेगी ये आग। उत्तर प्रदेश में माहौल गर्म है, ऊपर से कई भ्रष्टाचार के केस, कई कांड निकल कर आ जाते हैं। योगी सरकार अपने चारों तरफ अपना ध्यान बांटे हुए है, और उधर से उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का नाम कई सामने आ जाता है। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि पंकज चौधरी का भी नाम आ रहा है, और भी लोगों के नाम आ रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, किसके हाथ में भाजपा की कमान होगी उत्तर प्रदेश की। रही बात ये कि मोदी सरकार में भी एक डर का माहौल है। जैसे कि 293 सांसदों को उन्होंने डिनर पे बुलाया था और नहीं पहुंचे, बहुत सारे सांसद नहीं पहुंचे, नीतीश कुमार नहीं पहुंचे, चंद्रबाबू नायडू नहीं पहुंचे, तो वहां एक भय का माहौल बन गया। साथ में ये शंकराचार्य का खुला ऐलान कि भाजपा सरकार यानी मोदी सरकार हम लोगों के अस्तित्व को मिटा रही है, हम लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, ये सर्व समाज को समझाने का प्रयास करेंगे शंकराचार्य। पहले भी शंकराचार्यों ने जो है मोदी सरकार के खिलाफ कई बार बयानबाजी भी किया, राम मंदिर के उद्घाटन में भी कई बार बयानबाजी हुआ है, बहुत सारी बातें हुई है। लेकिन इस बार तो वो जन यात्रा पे निकलेंगे आम लोगों को समझाने के लिए। और इस तरह से जो खबरें निकल कर आई तो समाजवादी पार्टी ज्यादा खुश हो रही है। लेकिन
हमारे दर्शकों को खुश होना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता अपने मतदाताओं के पास पहुंच गए जहां से उन्हें वोट मिलेगा। एसआईआर अगर मजबूत हो जाता है, बहुजन समाज पार्टी के जो कैडर वोट है उनका अगर कोई नुकसान नहीं होगा, तो ये जो चुनाव सुधार कार्यक्रम पे जो बहस हो रहा है, बहन मायावती जी ने इतनी लंबी चौड़ी जो पोस्ट कर दी, हो सकता है वहां काफी कुछ ठीक हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।